घेतो आज स्पर्धेला खेळत नाहीयेत. ओमकार नाईक जर कुठे असतील त्यांनी आता वेळ झालेला आपला इंटरव्ह्यू होण्याची. चला ओमकारजी नाईक कुठे असतील त्यांनी समालोचन कक्षात यायचं आहे. त्याचबरोबर या विभागातील एक जबरदस्त समाधान सर, एक छोटासा प्रश्न तुम्हाला असेल. प्रामुख्याने तुम्ही अप्रतिम बॅटिंग केलीत. खऱ्या अर्थाने इकडे सगळे आपलेच भावकीतले लोक आहेत, आपलेच भाऊबंद आहेत, मित्र आहेत. त्यासोबतच तुम्ही एवढे मोठ्या स्पर्धा, आज एवढी मोठी स्पर्धा आम्ही पेणवरून आलो आणि प्रामुख्याने खूप आनंद झाला या स्पर्धेला येऊन. आणि समजलं की या विभागामध्ये एवढे स्टार खेळाडू का तयार होतात. कारण या विभागात या धर्तीवरती म्हणजे तुम्हाला असं म्हणतात ना की या भूमीचंच तुम्हाला वरदान आहे. आणि ज्या पद्धतीने आपल्या खेळीतून तुम्ही करून दाखवलं, असं म्हटलं जातं ना, कर्तृत्व तेव्हाच सिद्ध होतं जेव्हा आपण आपल्या ताकदीतून करून दाखवतो. अडचणीत सापडलेल्या मॅचला तुम्ही जिंकून दाखवलात. असं म्हटलं जातं ना, या मोठ्या मोठ्या इमारती तुमच्या समोर उभ्या आहेत, या अशाच उभ्या राहत नसतात. त्यासाठी प्लॅटफॉर्म रचावा लागतो, बरोबर ना अमोर शेठ? हा प्लॅटफॉर्म मजबूत असावा लागतो आणि तो प्लॅटफॉर्म तुम्ही मजबूत करून दिलात, बुनियादी धावा बनवल्यात आणि म्हणूनच तुमचा मॅच जिंकलाय. संपूर्ण प्रवासाबद्दल, या मॅच जिंकल्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? तसा प्रवास तर खूप चांगला झाला आणि पूर्ण टीमचा सपोर्ट दिल्याबद्दल टीमला धन्यवाद. आणि आपलं आयोजन तर खूप चांगलं केलं. तेजस मत्रे आले, अमर मत्रे, संजय खोत साहेब, असे बरेच आहेत मान्यवर. यांच्या अग्रा गावकप भरवला, त्याच्यावर त्यांचे धन्यवाद. आणि आज खूप चांगलं झालं. त्यासोबतच अजून एक प्रश्न असेल, तुम्ही सगळ्यांचीच नावं घेतलीत, प्रामुख्याने यांची नावं घेणं गरजेचंच आहे. त्यासोबतच आज विभागात तुमच्या, मला असं वाटतं आमचे अमितजी म्हात्रे साहेब प्रथमच आलेत. अमितजी म्हात्रे साहेब वेळोवेळी येत असतात, पण आम्ही प्रथम आलो आहेत. या संपूर्ण कॉमेंट्री सिस्टमबद्दल तुमचं काय मत आहे? आवडले का? आवडले. तर कॉमेडी तर खूप छान आहे आणि 24ला तयार चांगलीच आवाज आहे तुमचा. धन्यवाद, धन्यवाद देतो. आणि हे होते आमचे समाधान, आमचे मित्र. अप्रतिम बॅटिंग केली आणि मॅच जिंकलाय. सगळ्यात महत्त्वाचं, त्यांनी मॅच जिंकून दिलाय. आणि या पुढचं लाईव्ह टेलिकास्टसाठी मी मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतो पुन्हा एकदा एक जबरदस्त बुलंदाज अमितजी म्हात्रे. विजय ठाकूर यांच्याकडून रामदासजी नाईक यांनी जर कॅच घेतली तर त्यांना 500 रुपयाचं पारितोषिक. मॅच सुरू. पन्नाला ब्लास्टर टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और तोरना लायंस टीम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं. मैच शुरू होने जा रही है. तमाम दर्शकों का दोपहर के सत्र के लिए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. मैं अमित जी म्हात्रे आपकी सेवा के लिए हाजिर हो चुका हूं. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से भानुदास म्हात्रे की पहली गेंद उठाया और इस बार देखा जाए गेंद चली गई गैप में. इजाफा आया 4 रन का. शुरुआत धन के बाद अगर रिवर्स स्वीप लगाता है और छक्का आता है तो अमन म्हात्रे साहब कहते हैं 500 का इनाम. लेकिन ये देखिए थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद थी. इसे कवर के ऊपर खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं. प्रतीक खोत नॉन स्ट्राइकर एंड पे. भानुदास म्हात्रे गेंदबाजी की बाउंड्री संभाल रहे, खुद कप्तान है. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से इस बार पीछे चली गई है अन्ना. अन्ना गोंधड़ी ने बहुत अच्छी ट्राई की थी. अन्ना गोंधड़ी के बाल देखिए, मानो आज भी, हाँ बिल्कुल कहते हैं ना कि बाहर के देशों के. बिल्कुल अन्ना गोंधड़ी हमारे एक बेहतरीन कमेंटेटर और अच्छे खिलाड़ी है. फील्डिंग में परिवर्तन कर रहा है. भानुदास म्हात्रे इनके टीम में उन्हें लिया है. 5 स्कोर. और ये देखिए अन्ना गोंधड़ी के इस बार बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई थी, लेकिन वो पकड़ नहीं सके. भानुदास की काफी तेज रफ्तार गेंद थी. अन्ना गोंधड़ी ने अगर कैच पकड़ लिया तो अमर म्हात्रे साहब के थे 200 रुपए का इनाम. गिर के
के बेर के कुछ भी लो अन्ना गोंदली। ओहो, गोंदली साहब के हाथ में गेंद नहीं लग रही है, लेकिन ये वाइड जरूर है, ये देखिए। और 1+1 यानी कि स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। बिल्कुल अभी 300 रुपए का रेट बढ़ गया। अन्ना गोंदली ने कैच लिया तो कैसे भी जंप लगा के लो, कैसा भी लोल भी अन्नापुर कैच गए। और 4 रन, बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार कड़क स्ट्रोक 4 रन के लिए। आक्रामक मोड में आए हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी। स्वीप किया है इस बार, देखा स्लॉक स्वीप मिड विकेट के ऊपर, लेकिन लिया कैच मिड विकेट के ऊपर। शानदार मात्रे को सफलता मिली तोरना लायंस टीम को। पहला झटका, प्रसाद पाटिल बैक टू डगआउट 9 रन बना के, और यहाँ 11 रन पे पन्हाला ब्लास्टर टीम को झटका लगा दीजिए। मास्टर, इतनी कड़क धूप है और गर्मी ज़्यादा है। 24 इवेंट के एक जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने पाउंड बॉटल को ख़त्म किया पानी पी के। चांप क्या स्टैमिना है उसका, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी उन्होंने कह दिया अभी मूड नहीं है हमारा। लेकिन बामन डोंगरी प्रीमियर लीग है, लेकिन बिल्कुल अगर ये गेंदबाज जो है अंकुश मात्रे, इन्होंने लगातार 3 गेंदें वाइड फेंकी तो 3 से ना 500 रुपए का इनाम, और विकेट के लिए 200। बड़ा मौका है यह, देखिए, क्योंकि ये प्रीमियर का हमारे मान सम्मान की है। अंकुश जी मात्रे 40+ के खिलाड़ी है, लगातार 3 वाइड डालेंगे तो 500, विकेट लेंगे तो अमर मात्रे साहब की तरफ से 200। शांत रहिए। ग्यारह स्कोर, और एक बार फिर से देखिए, इस बार यह स्टंपिंग मौका था, वाइड का इशारा आया है। 1+1, एक वाइड आ चुका है, स्कोर पहुंचा है 13 के घर में। रुपेश नायक ने बल्लेबाज आए हैं, 40+ के खिलाड़ी है, लेकिन काफी तगड़े खिलाड़ी, बॉडी भी उनकी तगड़ी है। ये देखिए, और बैक टू द बॉल, 40+ बनाम 40+ के कर रहा है, लेकिन अन्ना गोंदली ने उन्हें शाबाशी दी है। अन्ना गोंदली के बाल देख के ईशांत शर्मा की याद आ गई। देखिए अश्विन नायक इनकी तरफ से, अगर अश्विन नायक कैच लेते तो संजय जी इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम, और अमर मात्रे साहब की तरफ से 300, 500 का इनाम है। और फुल टॉस पकड़ ले, ये देखिए, ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। पन्हाला ब्लास्टर के दर्शकों के पास कहने के लिए 4 रन। नायक के बल्ले से चौवा आया। टीम का स्कोर है, पन्नाला ब्लास्टर टीम का स्कोर 17। राजेंद्र दादा मात्रे इनके नेतृत्व में ये टीम खेल रही है, एक बड़े आयोजक। और एक बार फिर से ड्राइव करके ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर गेंद आई है, बड़ी असेत रक्षण वहां, मगर एक सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल पे संतुष्ट होना और बल्लेबाज है रुपेश नायक को 1 रन के साथ स्कोर गया है 18 के घर में। 1 विकेट के नुकसान पे पन्नाला ब्लास्टर बनाम तोरना लायंस के बीच का यह मुकाबला। तोरना लायंस टीम पहले गेंदबाजी कर रहे,
प्रतीक कोहली स्ट्राइक के ऊपर, एक बार जोरदार हिट कर दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई है, लेकिन जहाँ खिलाड़ी तैनात थे जिन्होंने गेंद को पकड़ लिया। नेक्स्ट मैच है सिंहगढ़ सुपर किंग्स बनाम लोहगढ़ नाइट राइडर्स। इस मैच के बाद आपका मुकाबला है, दोनों कप्तान टॉस करने के लिए तुरंत कमेंट बॉक्स संपर्क कीजिए। इधर ही है, कैप्टन ओनर ने, मालक नहीं चाहिए, और इस बार हवा में लॉब किया है, पकड़ ले, और ये जी इस बार बेहतरीन कैच को जज किया। 200 रुपए का इनाम है उस डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर जो खिलाड़ी तैनात है उन्हें। आर्यन को 200 रुपए का इनाम मिला अमर मात्रे साहब की तरफ से, और चलता कर दिया बल्लेबाज याद देखा जाए रुपेश नाइक को। रुपेश नाइक 5 रन बना के वापस, और 19 पे देखा जाए तो शायद दूसरा विकेट गिरता हुआ। धन्यवाद। अंकुश मात्रे ने अगर नो बॉल डाली, संजय पाटिल की तरफ से 200 रुपए का इनाम संजय खोत साहब की तरफ से, और ये पकड़ना चाहिए, पकड़ ले, नहीं, ये संभल के गाड़ी किसी की थी बिल्कुल। तो इसी बीच यहाँ 6 रन ओवर की समाप्ति हो गई है अंकुश मात्रे के। इस अंतिम बॉल के ऊपर छक्का लगा दिया, स्कोर पहुंचा है 25 के घर में, 2 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज आए हैं संदेश पाटिल, खुद कैप्टन मैदान के अंदर आए हैं। अन्ना गोंदड़ी से कोई बातचीत चल रही है। टीम का स्कोर 25, 2 ओवर के बाद 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बामन डोंगरी प्रीमियर लीग का ये आज का सुमधुर आयोजन, 2 दिन का ये आयोजन नियोजन, 2 दिन का ये मेला है। कौन बनेगा ट्रॉफी का हकदार, कौन सा मालिक और कौन सा कप्तान उठाएगा, छक्कों की हैट्रिक लगा सकते कैप्टन संदेश पाटिल को, तो 500 रुपए का इनाम है संजय खोत की तरफ से, लेकिन इस बार ये गेंद वाइड है, और गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए यश पाटिल आए। यश पाटिल कोटे का पहला, पारी का तीसरा ओवर लेके, और 6 रन, खींचा हुआ शॉट, डीप स्क्वायर के ऊपर शॉर्ट पिच गेंद थी, आसमान में तारामंडल में, छक्का। के साथ स्कोर पहुंचा है 32 के घर में। संदेश पाटिल कैप्टन के बल्ले से ये शानदार स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर शॉर्ट गेंद थी, बेहतरीन तरीके से इस बार देखा जाए उन्होंने हुक किया है 6 रन के लिए। शंकर नाइक जी अगर कैच लेंगे तो अमर महात्रे की तरफ से 500 रुपए का इनाम। अंधा गोंदली का बुछड़ा देखिए कैसा उड़ रहा है, और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला हुआ शॉट, और फुटबॉल खेला है, लेकिन पैरों के ऊपर गेंद को नाड़ा। चरण 200 रुपए का इनाम चरण को मिल चुका है। हाथ का इस्तेमाल नहीं, पैरों का इस्तेमाल किया। टेनिस क्रिकेट चल रहा है, लेकिन फुटबॉल का काम दिखाया। या लोग नाइट राइडर्स की कप्तान आए हैं, सिंहगढ़ सुपर किंग दोनों कप्तान है। ड्राइव देखने को अन्ना गोंदड़ी फंबल हो गए, और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 35 के घर में। संदेश पाटिल कैप्टन पहुंचे 9 पे, और प्रतीक कोहली, प्रतीक खोत जो 7 पे खेल रहे। अगली बॉल ये देखिए, इस बार देखा जाए बल्ले का किनारा लगा है, स्ट्रोक खेलने गए थे जोरदार, लेकिन किनारा लगा, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। पन्नाला ब्लास्टर्स टीम का स्कोर 36 के घर में, 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की मेरे हिसाब से 2 गेंदें अभी तक शेष है।
और एक बार फिर से देखिए वेरिएशन लाया, चेंजेस ऑफ पेस किया, गति परिवर्तन जिसे कहते हैं। गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। 36 स्कोर। और ये उड़ाया, ये चली गई गेंद, निकल गई, देकर गई 6। अन्ना गोंदली देख रहे हैं कि और पिच गेंदे मत डालो। कमांड जय। जिन्होंने 2 छक्के, एक डबल, एक सिंगल के साथ व्यक्तिगत 15 पे पहुंचे। क्या कैप्टन की धुआंधार बल्लेबाजी चल रही है। यश पाटिल की अंतिम गेंद थी, उसे उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को हवा में भेजा 6 रन के लिए। आखिरी गेंदबाज आए छोटे कद के खिलाड़ी आर्यन नाइक। युवा खून, युवा जोश है और नया खून है। और एक बार फिर से रनआउट का मौका, कोई जरूरत नहीं थी रन लेने के चक्कर में गए हैं। और इसी बीच देखा जाए कैप्टन का भी मैदान छोड़ के, नहीं प्रतीक कोहली, प्रतीक खोत, जिन्हें ये मैदान छोड़ के वापस जाना पड़ेगा ड्रेसिंग रूम में। डीजे नए बल्लेबाज आए हैं। शॉन नाइक। एक सभी के टोपन नाम ऐसे कई बार हो जाते हैं ना। और बामन डोंगरी के कॉमेडी किंग जरूर है, लेकिन कैप्टन। और ये गई तारा मंडल में आ गया 6 रनों का बंडल। ठोको। और देखिए संदेश पाटिल, क्या आक्रामक बल्लेबाजी, कहते हैं ना रिश्ता है। ये मामा बल्लेबाजी कर रहा है और भांजा गेंदबाजी कर रहा है। लेकिन जैसे मथुरा में आप सभी ने देखा होगा, कंस मामा श्री कृष्ण के ऊपर दया नहीं दिखा रहा था, उसी तरह से ये मामा इस क्षेत्र में देखा जाए ये गेंदबाज यानी कि भांजे के ऊपर दया नहीं दिखा रहा है। मामा सभी डेंजर हो जाते हैं। आसमान दिखाया है। ये एक बार फिर से इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद आई। और ये क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। 2:22 के ऊपर ये शानदार चौवा आया। अन्ना गोंदली ने बुचड़ा ऊपर किया। क्या हो रहा है। 4 के साथ पन्नाला ब्लास्टर टीम का स्कोर 52 के घर में। कैप्टन भानुदास मात्र टेंशन में आया कि क्या कर रहे तुम लोग। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये फील्डर ऐसा कर रहे हैं कि भानुदास हमारा रन इकट्ठा करेगा, इसलिए जानबूझ के छोड़ रहे हैं। ये हवा में जरूरी है, 4 की संभावना है। ये देखिए चली गई पन्नाला ब्लास्टर टीम के अंदर, दर्शकों के पास 4 रन। ठोकम ठोक किया है आर्यन नाइक का, इस बार देखा जाए स्वागत किया है। और देखिए बेचारा छोटा कद के खिलाड़ी यंग स्टार है, लेकिन कैप्टन जानते हैं कि हमारे स्कोर का जो स्कोर बोर्ड है वो आगे लेना चाहिए। क्या बैटिंग है संदेश पाटिल ने। और ये हवा में एक बार फिर से लॉब किया है, लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद चली गई है। 1 बाउंड के साथ प्रतापगढ़ फाइटर्स टीम के अंदर चौवा। मुझे ये लग रहा है आर्यन के मम्मी को पता चलेगा कि मेरा भाई ही मेरे बेटे को मार रहा है तो कितना गुस्सा निकालेगा। लेकिन यहां मैं हमेशा कहता हूं कि इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर नाता नहीं होता दोस्तों। क्या बैटिंग की संदेश पाटिल ने। आर्यन के इस 4 गेंदों के ऊपर मेरे हिसाब से 24 रन आए हैं, 18 रन आए, माफ कीजिए। फुल टॉस पकड़ ले बंदास। अरे
ये कहते हैं ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यहाँ अभी दोष किसी को देंगे। कप्तान ने भी गलती की। 66 स्कोर, इनिंग खत्म हो गई है। क्या बैटिंग हुई है। स्कोर बोर्ड मुंबई के काले पीले रंग के टैक्सी की मीटर के साथ तेज दौड़ रहा था। और क्या बैटिंग की है संदेश पाटिल ने। वार्ड बल्लेबाजी, एक धुआंधार पारी खेली है। आर्यन के इस ओवर में 24 रन आए। मी सन्माननीय करून घ्या विजयजी, त्यांना वाटलं दुसरा काहीतरी असेल करा ना, असू द्या. तर सिंहगड सुपर किंग्स वर्सेस लोहगड नाईट रायडर्स यांच्यामध्ये विजय साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस होते. बामणडोंगरी प्रीमियर लीगची ही 6वी मॅच आहे. काटा टॉस जिंकलेला आहे सिंहगड सुपर किंग्स संघानं. चला, दोन्ही पॅकर्स आमचे लोहगड नाईट रायडर्स आहे आणि सिंहगड सुपर किंग्स एक दोन्ही आमचे पॅकर जे आहेत अमरजी म्हात्रे साहेब आणि संजयजी खोत साहेब, दोन्ही आमच्या समोर बसलेले आहेत. तयारी त्यांची चालू आहे की आता नियोजन काय करायचं ते. चालेल चालेल, सेटिंग महत्वाची आहे कारण एकदा सेटिंग झाल्यावर सगळी मजा येतो. असू द्या. तर ही 6वी मॅच असेल सिंहगड सुपर किंग्स वर्सेस लोहगड नाईट रायडर्स यांच्यामध्ये. आणि फर्स्ट राऊंडचा पहिला सामना शेवटचा सामना आहे. मग इथं फर्स्ट राऊंड संपले जातील. ए ग्रुप, बी ग्रुप आणि सी ग्रुप. तर इथं मात्र जे पॉइंट आहेत बघा, इथं ए ग्रुपमध्ये शिवनेरी टायगर्स एक सामना खेळलाय, एक सामना लॉस आहे. रायगड वॉरियर्स संघ एक सामना खेळलाय, एक विन आहे. जंजिरा जॉईंट संघ एक सामना खेळलाय आणि एक सामना लॉट आहे. प्रबलगड टायटन्स एक सामना खेळलाय, एक विन आहे. बी ग्रुपमध्ये प्रतापगड पॅथर्स एक सामना खेळलाय, एक लॉस आहे. सिंधुदुर्ग फायटर्स एक संघ खेळलाय, एक सामना खेळलाय, एक विन झालाय. पुरंदर योद्धा संघ एक सामना खेळलाय, एक लॉस आहे. आणि राजगड इंडियन्स एक सामना खेळलाय, एक जिंकलाय. सी ग्रुपमधून आता जे सामने चालू आहेत, 2 सामने बाकी आहेत फर्स्ट राऊंडचे. त्यांच्यामध्ये कोण जिंकेल तिथपर्यंत आपण आपल्यापर्यंत आम्ही माहिती पोहोचू. परंतु निर्धारित 4 षटकामध्ये इथं ज्या धावा झालेल्या आहेत त्या 66 धावा झालेल्या आहेत आणि 67 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे तोरणा लायन्स संघाच्या पुढं. आजचा जेवण शाकाहारी होता. उद्या मात्र आपल्याला जेवण चांगला तंदुरुस्त बनवायला लागेल. अर्थात देवगडमध्ये त्याच्यामध्ये साहेबांनी बकरे बघितले होते परंतु ते काय आपल्याला तेवढेसे भेटू शकत नाही आहे. तर उद्या आपण सकाळी ते विचार करतील. उद्या बोकड ठेवायचं काय चिकन ठेवायचं. कदाचित 24 इव्हेंट लावायची इच्छा असेल की बोकड ठेवलं तर बरं होईल. नक्कीच उद्या जे पॅकर्स आहेत त्यांनी चांगले चांगले आयटम ठेवायला पाहिजे. अर्थात सुरमई, पापलेट, कोळंबी विळबी, कालजी फ्राय, लॉलीपॉप. म्हणजे उद्या शेवटचा दिवस आहे. अर्थात काळ्याचं कीर्तन आहे आणि त्या कीर्तनामध्ये आपण हंडीही फोडू. खूप मजा येईल. मामा आपण सकाळी लवकरच जा उद्या कारण आपली उपस्थिती नेहमीच प्रार्थनीय असते. 67 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे तोरणा लायन्स टीम के सामने. भानदास म्हात्रे और लखन नाइक ये सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर आए हैं. 24 गेंदे 67 रन. एक तूफानी विशाल पारी जो खेली कैप्टन ने, उस कैप्टन की मैं तारीफ करता हूं. उस कैप्टन का नाम भी मुझे लग रहा है संदेश पाटिल. क्या बैटिंग की. तकदीर के छोटे भाई जिन्होंने मेरे हिसाब से रन इकट्ठा किया था. नॉट आउट पारी खेली, 37 रनों की नॉट आउट पारी. उसमें 5 छक्के होंगे.
3 बाउंड्री सिंगल डबल के साथ ये कारनामा किया। भानुदास म्हात्रे जीवदानी बामन डोंगरी टीम के साथ जब जब खेले तब तक संकट मोचन जब बने, उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की थी कोपर के मैदान के ऊपर, लेकिन फाइनल में वो जीत अर्जित करने में बामन डोंगरी टीम अनसक्सेसफुल बनी। सड़सठ रन चाहिए। संदेश पाटिल गेंदबाजी करेंगे, कैप्टन को कैप्टन गेंद फेंकेंगे। भानुदास म्हात्रे पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार है राइट आर्म राउंड विकेट से, और पहली गेंद गैप ढूंढी हुई है और चली गई गेंद। इस बार देखा जाए सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए बीपीएल 2022 के लिए शानदार चौवा। तीन बजाएंगे क्योंकि वो थक गए, दुटी है उनकी। दूसरी गेंद भानुदास म्हात्रे खुद सरेंडर हो गए, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कॉट बिहाइंड, बड़ी मछली जाल में फंस गई। भानुदास म्हात्रे आउट होने के बाद देखिए जल्लोस क्या है डीजे, खतरनाक। संदेश पाटिल का स्वागत किया था चौवे से, उस भानुदास म्हात्रे को चलता कर दिया संदेश पाटिल ने, विकेट कीपर ने शानदार कैच लिया। भानुदास गया, इसका मतलब आधी सेना वापस गया ऐसा लग रहा है, ऐसा हर्ष उल्लास आया है। इस बार देखा जाए टीम के अंदर यानी कि पन्नाला ब्लास्टर टीम के अंदर मामा भांजा, अभी क्या भांजा बदला लेगा इस मामा के ऊपर? जरूर, क्योंकि मामा का बदला लेने के लिए यही मौका है। आर्यन नाइक, ये देखिए आर्यन नाइक ने कह दिया मामा संभाल के रहे, तू अगर मुझे मार सकता है तो मैं भी तुझे मार सकता हूं। ठोकम ठोक, छक्का है क्या? छक्का। साथ स्वागत किया संदेश पाटिल को, कह दिया हम भी किसी से कम नहीं है। 6 के साथ स्कोर 10, 10 के घर में चौथी बॉल संदेश पाटिल की। इस बार देखा जाए ड्राइव देखने को मिल चुका है, भाग गई 4 रन के लिए। संदेश पाटिल को कह दिया अबे ओ मामा ठाकुर संभाल के रहिए। ओमकार नाइक ने कह दिया भाभी जी को अभी फोन मत लगाओ, मैं देखता हूं या मैच क्या चल रही है। ये देखिए पकड़ जाएगा, और इस बार गली को चकमा दिया गेंद ने, एक चुराया दूसरे के लिए भाग रहे। दूसरा रन पूरा कर दिया आर्यन नाइक ने। आर्यन नाइक पहुंचे व्यक्तिगत 12 पे, और यहां देखा जाए तोरना लायंस टीम का स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। पहला ओवर खत्म हो गया है, नहीं अंतिम बॉल है अभी तक, अंपायर साहब अंतिम बॉल है। पहली गेंद के ऊपर चौवा, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, तीसरी गेंद के ऊपर छक्का, चौथी गेंद के ऊपर बाउंड्री, और दूसरी गेंद के 5वीं गेंद के ऊपर 2 रन। अंतिम बॉल शेष है। 3 गेंदों में आर्यन नाइक ने 12 रन इकट्ठा किया है। अंतिम बॉल शेष, और ये वाइड गेंद, डर गया और मर गया शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने कह दिया, लेकिन ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी, वाइड का इशारा आया और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। अंतिम बॉल शेष है, और अंतिम बॉल में 17 पे स्कोर जा चुका है। और इस बार लॉब किया है हवा में जरूर, लेकिन गेंद चली गई है डिपेक्स टकर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए क्या ठोकम ठोक की है, संदेश पाटिल के ऊपर हमला जारी किया है। और बामन डोंगरी प्रीमियर लीग के लिए आदरणीय मशहूर एंकर और बेहतरीन हमारे कमेंटेटर
एक शानदार पखवाज पदक इस गांव के सुपुत्र लेकिन वैश्वी गांव में रहते हैं जयदाद जी ठाकुर साहब, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है। जयदाद जी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस प्रीमियर लीग के लिए। बोल सकाळीच गेला। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बोला। यस 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 यस, हाँ बिल्कुल। तो इसी बीच हमारे भाई जगदीश ठाकुर साहब, इनकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस बामन डोंगरी प्रीमियर लीग के लिए। 4 रन के बदल स्कोर पहुंचा है 21 के घर में। 18 गेंदे 46 रन 46 रन। लखन नाइक पहली दफा गेंद को खेलेंगे। आर्यन नाइक ने 4 गेंदों में 16 रन इकट्ठा किया। 24 रन आए थे जब आर्यन नाइक गेंदबाजी कर रहा था, तब संदेश पाटिल ने इकट्ठा किया, लेकिन संदेश पाटिल के इस ओवर में 21 रन आए। और ये देखिए छोटे कद के उस्मान पटेल गेंदबाजी करने के लिए एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ तोरना लायंस टीम का स्कोर पहुंचा है 22। 17 गेंदे 45 रन। बामन डोंगरी गांव क्रिकेट से एक अद्भुत नाता है। जा जा गए वाह वाह, उन्होंने झंडा खड़ा कर दिया, गांव का नाम इस रायगढ़ जिले के अंदर बहुत ऊंचा कर दिया। और तेजस बात्रे साहब क्या क्रिकेट के कुरुक्षेत्र मास्टरमाइंड है, वो किसी के साथ कब कॉम्प्रोमाइज करेंगे, किसी को दगा भी देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फुल टॉस हवा में, क्या इसकी संभावना होगी क्या नहीं। और देखिए वारे हवा के साथ गई 6 रन के लिए और संदेश पाटिल को कह दिया मामा संभाल के बॉलर को रखो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल तकदीर के ये भी भांजे हैं। ये उस्मान को क्या करे, उस्मान को मार खाना पड़ेगा, यह गाड़ी गेंद डालेंगे तो। ने पकड़ लिया, बढ़िया से इंस्ट्रक्शन देखिए, शॉट जरूर गेंद थी मगर एक सिंगल मिलेगा। प्रसाद पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं जिसे छोटे कद के इसलिए उस्मान पटेल कहते हैं। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 29। 15 गेंदे 38 रन चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। लखन नाइक स्ट्राइक के ऊपर एक पे खेल रहे। प्रसाद पाटिल देखिए इस बार देखा जाए ऑफ स्टंप के बाहर गई, अंपायर की पोजीशन देखी, वाइड देने की अदाकारी अलग है। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 30 के घर में। 15 गेंदे और 37 रन। स्लोवर डिलीवरी और 6 रन और पिच गेंद हवाई यात्रा पे 6 रन के लिए। अब लखन की बारी डीजे। बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करती, कभी भी मात दे सकती है। और इतनी गर्मी ज्यादा है कि 24 इवेंट के सभी ग्रुप के मेंबर्स ने आज सुबह में कम से कम एक टैंकर पिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि खाना खा के कुछ फायदा नहीं है। भानदास मात्रे गेंद को चेक कर रहे हैं, लेकिन लखन नाइक के बल्ले से ये बम गोला बाहर गया 6 रन के लिए। स्कोर पहुंचा है 37 के घर में, 36 के घर में और 14 गेंदे और 31 रन चाहिए। अगर ये मैच निकालने में आर्यन नाइक और लखन नाइक सक्सेसफुल साबित हुए तो समझिए ईट का जवाब पत्थर से देंगे। आर्यन नाइक व्यक्तिगत देख सकते हैं तो 30 पे खेल रहे, 2 छक्के 2 बाउंड्री, एक डबल एक सिंगल के साथ से। लखन नाइक 7 पे खेल रहे। प्रसाद पाटिल जिनकी ये 5वीं गेंद, ये देखिए एक बार और चली जाए, इस बार देखा जाए जो तोरना लायंस के पास कहने के लिए बाई का इशारा आया। मुफ्त में रन मिल चुके 4 रन।
4 रनों के साथ स्कोर 40 के घर में। 13 गेंदें और जीतने के लिए 27 रन चाहिए। अंतिम बॉल शेष। सत्ताईस। भावाजी गेंद बार देखिए और पिच गेंद डाले, खामियाजा भुगतना पड़ा 6 रन के लिए। संकेत नाइक आहे जिन्हें मलिंगा कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रसाद पाटिल के इस ओवर में 25 रन आए, महंगा वो साबित हुआ है। स्कोर 46, 12 गेंदे 21 रन। लखन नाइक 2 छक्के 1 सिंगल के साथ 13 पे खेल रहे और 23 पे आर्यन नाइक खेल रहे। 2 छक्के 2 बाउंड्री 1 डबल 1 सिंगल के साथ है। क्या बैटिंग की यार। संदेश पाटिल कैप्टन सोच रहे कि हमारे साथ भी क्या चले। भानुदास ने ऑर्डर दिए फायर करो। मलिंगा की ये गेंद थी और इस बार अपील और आउट। आते ही मलिंगा की इस बार देखा जाए, मलिंगा स्टाइल से उन्होंने गेंद को फेंका और आर्यन नाइक को चलता कर दिया। 23 रनों की पारी खत्म हो गई। डीजे नहीं, बल्लेबाज चरण मात्रे। मलिंगा की ये गेंद देखिए, वाइड। खराब गेंद फेंकी मलिंगा ने, यानी कि संकेत नाइक ने। टीम का स्कोर 47। आज शनिवार है। खराब ये भी गेंद है, वाइट। अंपायर की अदाकारी देखी है। तेज गेंदबाज की लाइन भटक गई है और टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 48। 11 गेंदे 19 की जरूरत है। स्ट्राइक के ऊपर लखन नाइक है, आपके चरण मात्रे। लखन नाइक नॉन स्ट्राइकर एंड पे। तोरना लायंस टीम को जीतने के लिए 19 रन चाहिए। हवा में जरूर गेंदे और इसी बीच देखा जाए अच्छा फील्डिंग करने का प्रयास किया है राजेंद्र मात्रे साहब जी ने, जो इस टीम के मालिक है, यानी कि पन्नाला ब्लास्टर्स टीम के एक अच्छे आयोजक भी। हाँ? सदानंद नाइक जी और राजेंद्र मात्रे जी, ये पन्नाला। और 6 रन उड़ाया। खिलखिल चंपा, खुश हुई रंबा, देखो पेड़ लंबा, छक्के मारा खंबा खड़क। ते 12 रन। लखन नाइक क्या बैटिंग चल रही है। मलिंगा के ऊपर हमला किया है और ये देखिए मलिंगा की ये गेंद, रन आउट का मौका। स्टंपिंग नहीं, ये दूसरे के लिए, मगर ये वाइड है। अंपायर की अदाकारी देख लिया आप सभी ने। 57 स्कोर हो चुका है। 57 बहुत वाइड पड़ रहे हैं। इसका मतलब दिशाहीन भटकी गेंदबाजी चल रही, खराब गेंदबाजी चल रही। 57 स्कोर, 9 गेंदे 10 रन। मलिंगा
तेरी लाइन लेंथ अच्छी नहीं है, तेरे पास गति अच्छी है लेकिन दिशा नहीं, तो आपकी दशा है। तो एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता 58 के घर में। जीतने के लिए 9 गेंदे 9 रन। भानुदास आउट होने के बाद देखिए सेना ने क्या काम किया है। बैकफुट पर गए, पंच किया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डिंग और रन आउट का मौका बन जाएगा। कोई जरूरत नहीं थी, या रन लेने के चक्कर में दूसरा रन लिया और आउट हो गए खिलाड़ी। चरण मात्रे दूसरे रन के लिए आउट हुए और टीम का स्कोर देखा जाए तो 59 है मेरे हिसाब से। 59, 3 विकेट के नुकसान पे तोरना लायंस टीम का स्कोर दीजिए। एक अंडा लेके वापस। सात बॉल ऑर्डर से 7 गेंदे 8 रन, 1 रन मिल जाता है। और नए बल्लेबाज आए हैं अंकुश जी म्हात्रे, 40+ के खिलाड़ी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 गेंदे और जीतने के लिए 7 रन। 7 चेंडूमध्ये 7 धावांची गरज आहे, ती म्हणजे तोरणा लायन्स संघाला। क्या होगा? अन्ना गोंदली उनके खुद सुपुत्र को तेजस मात्रे साहब कह रहे कि बाजू हट, थोड़ी मैच बहुत रंगत में आई है। 6 गेंदे जीतने के लिए 7 रन चाहिए। क्या रणनीति होगी, लेकिन जा बॉलर संदेश पाटिल को ऐसा निकालना पड़ेगा कि ये रन रोकना पड़ेगा। लेकिन बॉलर आए गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदे और 7 रन। शॉट नाइक, ये फूटने के बाद पानी खतरनाक गिर जाता है। निखिल खोत, देखिए वो खुद हंस रहे, लेकिन 6 गेंदे और जीतने के लिए 7 रन चाहिए। और जब तक लखन नाइक है तब तक आशा उत्साह की जननी है, आशा ही तेज है। ये देखिए जोरदार हिट कर दिया, मधुर आवाज आया है, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ या तोरना लायंस टीम का स्कोर पहुंचा है 61 के घर में 5 गेंदे 6 रन। एक अनुभवी खिलाड़ी अंकुश म्हात्रे 40+ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर है। शॉन नाइक के पास गेंद है, बल्ला तोरना लायंस के पास है। आगे जरूर निकले डांसिंग डाउन। ये इस बार देखा जाए 40+ वाले खिलाड़ी अंकुश म्हात्रे, जो इस बार गेंद डॉट चली गई। 4 गेंदे जीतने के लिए 6 रन। आर्यन लखन नाइक, जिनके एक स्ट्रोक से एक बार गेंद गई 6 रन के लिए, तो मैच आसानी से जीतेगा, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे। ये गेंद दिशाहीन भटकी, वाइड गेंद, खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन। 7वां ये गेंद वाइड आई है इस इनिंग की। स्कोर 62 के घर में 4 गेंदे 5 रन। और बॉल बेहतरीन फेंकी हुई है, लेकिन इसी बीच देखा जाए दबाव बढ़ता ही जा रहा है। अंकुश म्हात्रे के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है तोरना लायंस टीम के ऊपर। 3 गेंदे 5 रन।
3 गेंदे 5 रन। लखन नाइक 3 छक्के 3 सिंगल के साथ 21 पे खेल रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे। अंकुश मात्रे 2 गेंदे बीट हो गए। शॉन नाइक अच्छी गेंदबाजी, ये देखिए, और गेंद जरूर बाहर ही थी लेकिन उन्होंने बल्ला का चेहरा खोल दिया और कवर के क्षेत्र में खेला जाए, एक सिंगल चुराया और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 63। 2 गेंदे 4 रन। लखन नाइक और अच्छी डिलीवरी, क्या मैच आई हुई है। एक गेंद जीतने के लिए 4 रन, यानी कि एक बाउंड्री चाहिए। बड़ा हिट है, टाई हो जाएगा तो सुपर ओवर है। क्या खेमा खुशी से झूम रहा था तोरना लायंस टीम का, लेकिन पन्नाला ब्लास्टर के गेंदबाज शॉन नाइक ने अच्छी गेंदबाजी की। अंतिम बॉल 4 रन। लखन और ये बाउंड्री की संभावना, 6 रन, मैच को जीता तोरना लायंस टीम ने। क्या इनिंग खेली लखन नाइक ने, बेहतरीन जानदार शानदार पारी खेली, नॉट आउट पारी खेली। मैन ऑफ द मैच नो डाउट लखन नाइक ही होंगे, एक हीरो ने मैच जिताई पारी खेली। 9 गेंदों में 25 रनों की बहुमूल्य नॉट आउट पारी खेली लखन नाइक। मैच विनर है, हीरो है लखन नाइक। आप आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए। लखन नाइक ही मैन ऑफ द मैच के हीरो है, क्योंकि